खबर ना है कि है ये एहसास क्या, अगर ढूंढूं भी तो यार किस तरह, मुझे ना है कोई भी अंदाजा, चाहे दिल बस चाहे तेरा साथ, हाथों में तू दे दे हाथ, तू है वो जो दिल में सांसों में ख्यालों में भी रहे, नजरें मिला तू, नजरें मिला तू, तू है आस पास सांस दिल भिगाएंगे, नजरें मिला तू, नजरें मिला तू। You're the remedy I'm searching hard to find, to fix the puzzle that I see inside, painting all my dreams the color of your smile, and when I'll find you it will be alright. Need to try to get to where you are, and could it be I'm not that far? You're the voice I hear inside my head, the reason that I'm singing. I need to find you, I gotta find you. You're the missing piece, I need the song inside of me. I need to find you, I gotta find you. Woo-hoo-hoo! Yay! What if one life could tell us 3 extraordinary stories? A story of grit, a story of rhythm, a story of connection. Welcome to the Meenakshi Talk Lounge show, where every conversation goes beyond achievement to uncover a mindset that shapes remarkable individuals. Our guest today is someone who refuses to be defined by a single title. On one stage, he inspires through the power of music. On another, he commands attention as a dynamic anchor. And on the another track, he embodies discipline, resilience, and relentless pursuit of excellence as an accomplished athlete. That the same determination that fuels an athlete can inspire a musician, confidence of a performer can empower a leader. Behind every applause, behind every finish line, behind every performance, lies a journey filled with sacrifice, self-belief, setbacks, and triumphs. Today, we are not just meeting an artist, an anchor, and an athlete. We are meeting the person who chooses courage over comfort, purpose over limitation. Let's welcome Rakshit Acharya. While your journey of fitness, marathon and all, did you ever face a kind of a setback, like where you were injured or something? And then how did you overcome it? So again when I started new, तो आप एक्सप्लोर करते हो सारे चीज़ों को, और तभी मुझे पता चला ना कि रनिंग के कम्युनिटी में देयर इज वन ब्रांड जो किसी को नहीं ऐसे पता है, सो इट्स कॉल्ड A6. ठीक है, रनर कम्युनिटी में लोगों को पता है, और अभी आई थिंक सबको ही धीरे धीरे पता चल रहा है, बिकॉज दे स्पॉन्सर टाटा मैराथन. तो बट A6 वो टाइम पे मेरे लिए नहीं है, और मुझे ऐसा ना कोई नया चीज आता है ना तो मैं ये चाहिए मुझे. तो मेरे दिमाग में इट वाज लाइक कि A6 है, A6 का जूता लेना है. अभी मैं मैराथन भाग रहा है, मैं A6 का जूता लूंगा करके. तो मैंने थोड़ा पैसे जुटाए और 3,785 रुपीज का फ्लिपकार्ट से A6 का शू दिखा बाय. ठीक है, बस इतना ही. आई डिडंट सी वो कौन सा मॉडल है, क्या वो मुझे जमेगा, क्या वो रनिंग के लिए है, नहीं है, क्या है, देखा, ले लिया. शूज आ गए, शूज में भाग रहे हैं. हाफ मैराथन किया उसमें. So I think I'd completed that half marathon in around 2 hours में मैंने कुछ complete किया होगा उसको. Everything was going fine until I started getting a very sharp pain on my यहाँ पर ये knees के पास ना एकदम से sharp pain आना चालू हो गया. And I couldn't figure out क्या हो गया अचानक से. अभी ऐसे हो गया कि एक टाइम के बाद
2 किलोमीटर भी भाग नहीं पा रहा हूँ मैं, ओह, ये पेन सेट इन हो जाता था हाँ, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. लिटरली दैट वाज वेरी डीमोटिवेटिंग राइट, बिकॉज आप जा रहे हो टाइम लेके ट्रेनिंग के लिए और फिर ऐसे हो जा रहा है. एंड आई कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स एटलीस्ट इन मीरा रोड. सबने ये बोला कि आप छोड़ दो रनिंग. ओह, हाँ, छोड़ दो एज इन पॉज करो हाँ running जी, कुछ टाइम के लिए, लेट इट हील एंड हाँ, यू कम बैक टू रनिंग Okay. करके. मन नहीं माना. और हाँ, मुझे लगता है व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनको ऐसे कुछ बोलते हैं ना तो वो नहीं भाई हम तो नहीं कर नहीं सकते. करेंगे, हाँ. हाँ, तो मेरा भी वही था. तो सो मीरा रोड में वोकार्ड हॉस्पिटल्स करके हाँ, हैं, I know, तो हाँ. वहाँ पर डॉक्टर इमरान करके हैं. ही इज़ अ Okay. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उन्होंने कुछ चीज़ कंसल्ट किए मुझे. एंड देयर इज़ वन मोर डॉक्टर मायला डिसूजा करके. तो उनके साथ मैं बैठ के काफ़ी बातचीत किया कि क्या कर सकते हैं करके. तो शी डायरेक्टेड मी टू वन ऑफ दिस सेंटर्स विच इज़ स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट. ओके, तो ये ना आपका सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, इनको सब वो ट्रीट करते हैं. हाँ तो जी, दे आर इनटू स्पोर्ट्स. तो ओके, ये आपको ना टाउन साइड कहीं पर तो है. हाँ, तो वी वेंट टुगेदर कि हम हम्म, जाएंगे करके. तो आई कॉल्ड देम. बोला कि क्या है आपका. तो इनका कंसल्टेशन फीस वाज 5000 अच्छा, एक सेशन पर सेशन, एक सेशन के लिए. वाह, उस लाइक ये तो नहीं हो पाएगा यार. 5000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. नॉट अ स्मॉल अमाउंट, जस्ट फॉर कंसल्टेशन, या जस्ट फॉर कंसल्टेशन. तो अभी ना मेरे दिमाग में था 5000 है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा या तो बंद करना पड़ेगा. हाँ. एंड आई डिड सम रिसर्च फ्रॉम माय साइड हाँ, एंड आई फाउंड वन मोर डॉक्टर मिहिर पटकी करके हैं, ये खार रोड में. ओके, He is a sports specialist and he also trains people for Ironman. ओके, तो उनके पास में गया हम्म, एंड उनसे कंसल्ट किया. उन्होंने पूरा अच्छे से देखा. एंड ये मैंने चीज़ ना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने एटलीस्ट ये किसी और डॉक्टर से सुना नहीं है ये सब चीज़ें. तो उन्होंने मुझे ना काफ़ी सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए. ओके, सो विच हैड वे प्रोटीन, कोलाजन, आपका कैल्शियम, B12, D3 जो भी है ये सब उन्होंने रेकमेंड किया. अच्छा, और फिर उन्होंने बोला कि ये इशू ना मुझे आपका शूज़ का लग रहा है करके. वो मोमेंट तलक एक हिंट भी नहीं था कि ये शूज़ की वजह से हो रहा है करके. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा होता है. यस, अगर आपको नी प्रॉब्लम या कुछ हो रहा है ना, यू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट. I have to wear all my shoes and check हाँ, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है. यस यस, इससे भी होता है मुझे. उससे तो डेफिनेटली. मुझे अंदाजा नहीं आया था कि ये शूज की वजह से हो सकता है. The first thing which he suggested me, Skechers का जूता. थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में बोलूंगा, मुझे ना Skechers बिल्कुल नहीं पसंद है. हाँ. Skechers देख के मैं ना ऐसा मुंह फिरा के. हाँ. तो फिर क्या बोलते हैं कि सबसे पहले I discarded that हाँ. shoes and I Okay. didn't know what to do now. तो what I did, I went to Decathlon और वहाँ पर ना I saw तो this. बेस्ट है वो. हाँ, Decathlon. Decathlon, yes, वो yes, तो you best get है. very good things there. Yes. But again, controversial thing मैं बता रहा हूँ कि I saw one person, he was running in aqua shoes. Aqua shoes ना सर्फिंग वाले एकदम फ्लैट सोल वाले रहते हैं. तो मैं बोला ये ट्राई करते हैं करके और मैंने वो ले लिया. ठीक है, बारिश का मौसम भी था और I started running in that. एंड लेटर अभी आप देखेंगे ना नेट पे आपको बहुत सारा ये बेयरफुट कम्युनिटी एक मिलेगा. हाँ. जो ना विदाउट शूज भागते I हैं. know. बिकॉज दैट्स हाउ वी वर मेड. Naturally. हाँ, बिकॉज आप स्पोर्ट्स शू पहनते हो ना, ये अगर आपका Elevated. ये ऐसे रहेगा ना, आपका पैर थोड़ा ये एंगल पे रहता है, विच इज अननेचुरल. अब ये एंगल पे स्पोर्ट्स शू क्यों है? बिकॉज इट इज गिविंग यू दैट पुश टू गो अहेड. रॉकर होता है उस पे. और विद इन 1 मंथ जैसे उनका सप्लीमेंट्स चल रहा था प्लस ये शूज, 1 मंथ में आई एम बैक टू रनिंग. आज तक इधर वुड है क्या? कहीं वुड दिख नहीं रहा है. तो aqua shoes है? टच वुड नहीं, आज तो नॉर्मल है. टच वुड. ये क्या बोलते हैं कि कभी आज तक दर्द नहीं हुआ. एक्वा शूज में मैंने 42 किलोमीटर्स का ट्रेनिंग किया. आई हैव रन 30 kilometers in that. It's very controversial. Yes. But that is very very good shoes. So the best thing to do is आपको जाना है गैम्बल स्पोर्ट्स करके एक साइट है. वहाँ पर ना आपको ये जीरो शूज या कुछ तो शूज आते हैं जो फ्लैट होते हैं. अच्छा. तो आपको वैसे शूज पे आप ट्रेन करोगे तो दैट इज मच बेटर. ओके. आपके फुट के लिए भी
और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको कहीं से हिप पेन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ रहा है। सही बात है। नहीं, ये तो थोड़ा रनिंग इज मोर it has to be more cautious. We have to be more cautious while running. क्योंकि वो उसमें एक भी posture इधर उधर हो गया तो especially for 40 plus people, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। और तभी कैसा होता है, हमारा बोन कंपोजिशन में भी थोड़ा कमी आती है, तो बेटर है कि हम प्रिकॉशन ले rather than regretting. Yeah, true. And one more thing, I'll give you an example for this. So I used to run 5 kilometers. So this is 5 years back. Okay. So 5 kilometers I used to run और खत्म। मुझे उसके आगे एक मीटर आगे नहीं होता था। 5 किलोमीटर बस मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है, थक के सब घर पे। Then I met again राजेश भाई का मैंने जिक्र किया था, उनके और एक फ्रेंड थे, उनका नाम रवि करके था। तो वो आए, वो बोले कि चलो यार आज 10 किलोमीटर्स करते हैं करके। तो मैंने बोला रवि भाई कैसे 10 किलोमीटर्स, मैं 5 के आगे एक नहीं कर पाता। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपन करते हैं। And then he started talking about his life. I got so invested कि मैं भाग रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं था। स्टोरी खत्म, we completed 10 kilometers और मुझे फील भी नहीं हुआ। So that is where I learned कि मैं 5 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, क्योंकि 42 वो सब तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। वो जो हनुमान जी होते हैं ना, उनको अपनी कैपेसिटी पता नहीं होती है। So it is the similar situation. हम वैसे ही अपने आप को बाउंड करके रखते हैं। करेक्ट। तो ये सब वो चीज है जो आपको क्लासरूम में नहीं पता होगा, जब भी आप खुद उतरोगे मैदान में तब पता चलेगा। वेरी ट्रू, आई एग्री टू इट। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी कोई लोग रहते हैं, काफी वो एक स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को इन अ फील्ड ऑफ रनिंग या फिर कोई भी, बट इन अ फील्ड ऑफ रनिंग, जैसे मुझे ले लीजिए, मैं ना एक दिन रन करूंगी, ठीक है, 5 मिनट रन करूंगी, मेरे पैर दुखने लगते हैं। तो अगर सपोज उनको स्टार्ट करना हो और उनको ऐसे फिजिकल चैलेंज आ रहे हो, फॉर व्हाटएवर रीजन, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, जो भी है, बट अगर उनको अपने आप को पुश करना है, तो वो क्या चीज है जो उनको जारी रखनी होगी? क्योंकि मुझे बोलते हैं नहीं तुम ज्यादा रन मत करो, डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा रन मत करो, पहले वेट कम करो। अरे वेट कम करने के लिए भी तो कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बोलते रन भी मत करो, वेट भी कम करो, तो कैसे होगा? तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे जैसे यूजर्स को, जो है ना अपनी जर्नी कहीं से इनिशिएट कर पाए, ताकि विद इन फ्यू इयर्स कुछ रीच कर पाए वहां पे। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, बट दे आर एबल टू रन, सो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसके लिए मीनाक्षी जी, ये मुझे बहुत जन पूछते हैं ये क्वेश्चंस, सो इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स आते हैं ये सब चीज को लेके। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, इफ यू आर प्लानिंग कि आपको रनिंग करना है, यू सेट अ गोल, ठीक है, आपको क्या करना है। तो इन सब के लिए मैं जो गोल उनको देता हूँ, दैट इज 3 किलोमीटर्स। यू अचीव 3 किलोमीटर्स, ओके, ठीक है, 3। अभी ये कैसे अचीव करना है? तो व्हेन यू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू वॉक, और कुछ भी नहीं, यू जस्ट हैव टू वॉक, सिर्फ वॉक करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है मैं 3 किलोमीटर्स मैं कंफर्टेबली वॉक कर पा रही हूँ, देन यू स्टार्ट जॉगिंग, ठीक है। और ये जॉग आपको कैसे करना है कि आपके बॉडी के हिसाब से, सबका बॉडी अलग होता है, तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू जॉग वेरी स्लो, वेरी स्लो, ठीक है। यू नीड टू बिल्ड योर एरोबिक बेस। तो आप बहुत ही स्लो भागोगे, और जैसे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, यू स्टॉप, ओके, ठीक है, बस। क्योंकि हमारा गोल क्या है ना, कि जैसे आप हर कोई उठ के ब्रश तो करेगा ही, तो हमको ये ना अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। तो क्या होता है ना कि जैसे आपको कोई चीज के लिए ज्यादा पुश करते हैं, तो आपका दिमाग भी ना उसको पुश करना स्टार्ट कर देगा कि यार मेरे को ये नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी फील्ड है, दिस इज नॉट रनिंग, कोई भी आप फील्ड लोगे ना, जैसे कोई चीज ज्यादा, कोई भी चीज इनिशिएट करनी है, बट वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, स्टक फील कर रहे हैं, तो क्या करें? करेक्ट। तो ये केस में आपको ना अपने रूटीन में उसको कैसे भी इनकॉर्पोरेट करना है, रूटीन। जैसे आप ब्रश करते हो, वैसे आप रनिंग के लिए भी जाते हो, या फिर जिम, या जो भी आपका एक्टिविटी है,
तो इसको आपको ऐसे लेना है कि इट इज नॉट फिजिकली चैलेंजिंग फॉर यू और मेंटली चैलेंजिंग फॉर यू। तो यू नीड टू टेक इट इन सर्टेन वे कि वो आप आराम से कर सको, आराम से कर हाँ। हाँ। और जैसे कि समझे कि फॉर अ कॉर्पोरेट मजदूर सॉरी अगर ये होता तो कट कर देना इसको, कॉर्पोरेट अगर कोई है तो जो काम करता है कॉर्पोरेट में, तो उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग बिकॉज मीटिंग्स होते हैं, ये वो होता है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज मीटिंग्स के बीच में अगर मुझे कहीं टाइम मिलता है या फिर ऐसे कोई मीटिंग है जिसमें मेरा पार्टिसिपेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आई हैव टू लिसन टू दैट मीटिंग, तो वो केसेस में आई जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट रन, हाफ एन आवर बस। अच्छा। जाओ वापस आओ, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी जो भी आप कर रहे हो कंसिस्टेंट रहना है। राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग देन यू स्टार्ट जॉगिंग, तो इन सब का की है कि यू नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली। और इसका की है कि आपको एक वीक में एटलीस्ट 3 times यू हैव टू डू इट। ओके, 3 times। ओके, ठीक है। जैसे आपको ऐसा मजा आना स्टार्ट होगा ना, देन यू कैन आइदर पुश योरसेल्फ फ्रॉम 3 to 5 और यू कैन मेक इट 3 से 4 दिन। हाँ, तो ये आप कर सकते हो। पर इसके साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी होती है ना? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, अभी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट एकदम बोलते हैं ना एकदम, जैसे जो मैं अपने आप को ऐसा एलीट तो नहीं बोलूंगा बट जो है रनर्स हैं, तो हमको अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस करने होते हैं। जैसे कि हम एक दिन लॉन्ग रन करेंगे, एक दिन इजी रन करेंगे, एक दिन टेम्पो रन्स करेंगे, फिर देयर आर सर्किट रन्स, अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसमें ना बहुत ज्यादा आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना होता है। यू नीड टू बिल्ड योर स्पीड, you need to build your endurance, और ये सब केसेस में you have to do strength training। हाँ, इसमें तो क्या पहले तो एक स्टैमिना बिल्ड करना है, just to run to walk। तो इसमें इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ट्रू। तो जैसे आप ये सब करना स्टार्ट करोगे then automatically you will fall into a habit। हाँ, कि अभी मुझे करना है, आपका दिमाग ही बोलेगा ये चल के आ जाते हैं करके, आप भाग के आ जाते हैं। तो if you can do it for half an hour, you are doing good in your life। सिर्फ हाफ एन आवर चाहिए आपको, हाफ एन आवर आप अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो देन यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो अगर जो भी जिनको भी ये सब स्टार्ट करना है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पहले वॉक करो, फिर धीरे धीरे जॉग करो, एंड जैसे आपको लग रहा है कि हाँ अभी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, आई वुड से विद इन 2 months मेरे हिसाब से अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हो, within 2 months you will be easily able to complete 5 kilometers easily। अपने पेस पे, और आपका हार्ट रेट भी अच्छा रहेगा, बट मेन थिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। यस। नहीं, अभी कैसे होता है, ज्यादा भागते हैं तो बहुत ज्यादा बीटिंग फास्ट होता है, और ब्रीदिंग में बहुत इशू होता है, तो वो भी विद द कंसिस्टेंसी वो इम्प्रूवमेंट आता है ना, हो जाता है। बिकॉज व्हाट वी डिड वाज वी वर बिल्डिंग योर एरोबिक बेस। तो जैसे ये बिल्ड होते जा रहा है, विद इन 2 months यू विल बी एबल टू फील दैट चेंज। ट्रू। दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवाइस। आई थिंक कर सकते हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी और आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इट इज गुड थिंग। Many people start their fitness journey, but they give up within few weeks. What keeps you consistent year after year? So the thing is, आप क्यों छोड़ते हो is because कहीं ना आपको एक ब्लॉकेज दिखाई देता है कि यहाँ इसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा करके। जैसे वो आपको ज्यादा दिखने लग गया ना, then वो हो गया, मतलब फिर आप छोड़ दोगे वो चीज। हाँ, राइट। तो ये सब चीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए यू नीड अ मोटिवेशन। ट्रू। तो जब भी आप एक रनिंग कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो यू हैव मेनी पीपल हु मोटिवेट यू। यस। तो ऐसे that is full of positive environment ना, because people are like minded, they think of positivity through, मतलब पूरा फोरम ही वो इतनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट से भरा रहता है। So I think these communities help a lot, right? Right. तो अभी जैसे अगर मैं अपना जर्नी बताऊंगा आपको, तो इनिशियली आई जस्ट टोल्ड कि जैसे मैं राजेश भाई से मिला, हाँ जी, उनके साथ मैंने 5 किलोमीटर्स का सफर किया। देन आई मेट हेमंत भाई, रवि भाई, तो इन्होंने धीरे धीरे करके ना 5 से मुझे पुश करके 10 पे लेके चले गए। ठीक है। फिर ऐसे करके थोड़े और लोग जुड़ते गए, तो
तो उन्होंने बोला हाफ मैराथन करते हैं। हाँ, ऐसे 10 से 21 चले गए। वाओ, फिर ऐसे घूमते फिरते ये चीज मैं एक अपने आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कैसे मैंने 42 किलोमीटर्स किया। ये तो बहुत फर्स्ट बढ़िया माइलस्टोन है। हाँ, फर्स्ट हाफ मैराथन, सॉरी फुल मैराथन। सो इट वाज लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका नाम दीपेन है, तो आई टोल्ड हिम टू रजिस्टर फॉर माई सेल्फ। ओके, ठीक है, और हम करने वाले थे हाफ मैराथन आई थिंक। ठीक है, मैंने उनको बोला कि कर दो करके, और आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, दीपेन आई एम सो सॉरी। तो द थिंग इज प्रोबेबली वी वर वेटिंग फॉर अ कूपन कोड टाटा की तरफ से, अच्छा, ताकि हम रजिस्टर कर पाए। हाँ, और हुआ ऐसा कि वो वेट करते करते ना उसका चला गया। ओ, तो अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है हाफ मैराथन में रजिस्टर करने के लिए। ओ, आई फेल्ट वेरी सैड कि अरे क्या करें, अभी ये साल तो हम करेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज लाइक अ रिचुअल फॉर अस कि Yeah. करना ही है। करना है तो वो बोला कि भाई इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है, फुल मैराथन, एक ना वो होता है ड्रीम रन करके, हाँ. जिसमें आपको रन नहीं करना होता है, आपको चलना होता है, होता है, और एक था फुल मैराथन। हाँ, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी ये चीज बोला, सबने बोला भाई कर ले। कर ले, और फिर दैट इज हाउ आई डिड माय फर्स्ट Wow. फुल मैराथन। तो थैंक्स टू दीपेन। और नाइस, वेरी that's how नाइस, we started. So that is how, you know, धीरे धीरे करके वो बाउंड्रीज को पुश करते पुश करते करते, I came to 42. yes, और but जब you were consistent throughout, so that has kept you going. And consistent रहने के लिए भी, जैसे बोला ना मैंने, मोटिवेशन चाहिए रहता है। तो I चाहिए। got certain people in my life who हाँ, actually, Activities ऐसे help, because peer group आपका कैसा ना, that also depends, हाँ, और, उसके ऊपर भी बहुत, आप भगवान का कृपा है कि you know अच्छे अच्छे लोगों से ही हम मिले हाँ, हैं, बिल्कुल, जिन्होंने हमको पुश ही किया है। कभी किसी ने ऐसा ना, वो बहुत सारे लोग हैं जो आपका ना पुल करके आपको खींच देते हैं कि आगे जाने नहीं देते हैं। नहीं, I remember once in a class I was like I won't be able to participate in the exam, गंधर्व का एग्जाम, and you were saying नहीं आप कर लोगे, so that's what struck into my mind, and मैंने वो उसकी वजह से वो 4th year try किया, otherwise I wouldn't have given the exam as well. So somehow it helps when you get that push वाला जो रहता है ना from the peers, तो then you get that kind of a motivation कि हाँ हम कर सकते हैं। And like you said very beautifully, हाँ, so जैसे आपका to answer your question कि लोग कहाँ अटक जाते हैं यहीं पर, हाँ, वो जैसे push मिलता है ना, you go ahead, अगर वो push नहीं मिला तो you back out, हाँ, back out, हाँ, so that's very true, I agree to it. I just want to know how do you balance work, fitness, music and personal life के hustles after so much of burnout? तो अभी तो burnout तो है ही, हाँ वो तो है ही, I understand तो एक completely, एक मुझे दृश्य नजर आ रहा है। तो दिस इज लाइक ये क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता करके एक मूवी है गोविंदा का, हाँ, देखा है? हाँ, तो उसमें कटघरे वाला सीन है जहाँ पर वो अपने आप को जला के ऐसे आ जाते हैं, वो काला कौवा भी काटता है ना उसको उसमें, यस यस I remember that. तो आई फील लाइक आई एम बर्निंग अलाइव एवरी डे, because you know doing all these things multiple, yeah it is very difficult. I Plus I have to take care of my dad as well. वो मैं फिर कभी करेंगे इसके ऊपर। तो काफी, तो जब भी लोग मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे मेरी हैप्पी गो लकी लाइफ है, बट वो दैट इज समथिंग जो कि है ना आपको दिखाई देता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो हम वैसे भी अपना हम अपना अच्छा पार्टी दिखाते हैं, we don't show the real life, right? Yes. But we are the real people, real content, real talk, so we'll talk all real things. तो है बैकग्राउंड में भी काफी सारे चीजें चलती रहती हैं, तो I have to balance everything together. Yeah. And by God's grace. Hope he's fine. Your dad, he's doing good. He's recovering. Yeah. He is, but काफी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके पीछे भी टाइम, so that is the reason I took a work from home job, and thanks to that job, because work from home करने से ही आपको काफी वो मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, हाँ, क्योंकि आप आराम से काम भी कर सकते हो, plus you can invest in your hobbies as well, because for you it is just waking up and sitting in front of the laptop, whereas for other people it's like traveling miles and miles.
बिकॉज मेनी पीपल, अभी आपको तो पता है रेसिडेंशियल प्लेसेस तो अपने साइड पे ही हैं, हाँ, और ऑफिसेस जैसे टेक ऑफिसेस तो सब आउटस्कर्ट्स में ही हैं। आउटस्कर्ट्स में, और इवन जो बड़े बड़े ऑफिसेस है वो कोलाबा, चर्च गेट वो साइड है, हाँ। और रेसिडेंशियल प्लेसेस आर टुवर्ड्स एंड कम्यूट करना भी इट इज अ चैलेंज इन Yes. मुंबई itself, यस यस, ठीक है। तो क्योंकि जाओ तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले आराम से जाते चले। वन वे, हाँ एंड देन अगेन वन, तो इट इज लाइक 4 to 5 hours ऑफ Yes, yes. जर्नी। हाँ मतलब आपका जो वैल्यूएबल टाइम है जो आप फैमिली को दे सकते हो, अपने Yes. वर्क, अपने हॉबीज को दे सकते हो, पैशन को दे सकते हो, वो सब तो उसमें ही कंजम्पशन हो जाता है। प्लस फटीग, फिटनेस वो भी गई, फिटनेस तो क्योंकि गई, यू आर कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, वो इतना सारा, फिर हेल्थ इश्यूज भी, पोल्यूशन भी, लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स गेट एडेड टू इट। एंड टू द व्यूअर्स, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं रोज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उससे ही मैं फिट हूँ करके, वो उससे आप फिट नहीं हो, नहीं, याद रखना। प्रॉपर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत डिबेटेबल है। कुछ हाउसवाइफ्स होती है, वो बोलती है हम तो घर का काम करके ही पूरा ना हमने अपनी फिटनेस बनाई। एन एग्जांपल ऑफ दैट। यस, तो वो ऐसे जैसे कुछ लेडीज होती है, उनको बोलती है कि है ना, घर का काम करो, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डू यू हैव सम से? मैं बोलूंगी तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अगर आपको बोले, आप बोलेंगे तो शायद एटलीस्ट से लोग सुनना चाहेंगे। तो बेटर टू हियर इट फ्रॉम। माय मम इज द प्राइम एग्जांपल। मैं तो घर का काम करती हूँ, मैं फिट एकदम। हाँ। फिर रिसेंटली शी डेवलप्ड सम पेन, तो वी गॉट हर टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, और जब कंसल्ट किया, उन्होंने एक्सरसाइजेस बताए, फिर उनको रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं क्योंकि वो बोलते हैं ना, वो घर का काम करते हैं, वो पोस्चर वो सब ध्यान नहीं रखते, फिर बैक के इश्यूज, बहुत सारे बोलते हैं ना, अपने स्पाइनल कॉर्ड पे काफी चीजें आ जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है। दे डोंट रियलाइज कि व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट इन अ राइट वे दैट दे आर डूइंग। तो फिर उसके बाद में बहुत सारी लिस्ट आती है बीमारियों की, वैसे आता है, तो दैट विल नॉट हेल्प। सो आई थिंक पीपल शुड प्रायोरिटाइज देयर वर्क एट होम प्लस देयर वर्क इन जिम और ऑफिस, जो, और फिर उस हिसाब से आप प्लान करना चाहिए। सब चीज अलग अलग। यस यस, इट्स ऑल नहीं करना। हाँ, आप ये नहीं बोलो कि आप पोछा लगाओ तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में यही सुनाया जाता है कि तुम पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो तुमको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं होती है। स्पेशली जो मैरिड फीमेल है, आई थिंक दे कैन रिलेट इट। नो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट टॉपिक। नहीं, हाँ, we'll come back to it. Yeah. Okay, winning in the competitive spin cycling requires tremendous discipline. And what mindset separates winner from the participant? So the thing is, again, अगर आप sports का कोई भी बात करें, sports नहीं या कुछ भी, other fields as well. हाँ, when how people think differently when they are the winners. Yes. So the thing is, mostly people are consistent, totally consistent. उनका discipline अलग से चलते रहता, और so basically कि आप समझो कि I'm giving you an example. For 6 months you are training for a full marathon. हाँ जी. ठीक है, 6 months you are investing for full marathon. Yeah. तो ये 6 months में you are training yourself like crazy. ठीक है, you are maintaining your diet, you are going I mean for long runs या जो भी है, gym आप continuously जो भी है consistently आप कर रहे हो. हाँ जी. और आपने डिसिप्लिन भी रखा हुआ है, आप अपना डाइट भी देख रहे हो, immediately you are directly going into the 1% of people in the world who are taking care of themselves or who are into something which is competitive. Yeah. इसके बीच में आप कोई भी कंपटीशन आने दो, जीतना आपको ही है. हाँ जी, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है करने के लिए. Because when I did that spin cycling event also, तो I was enjoying like hell. I was like, अभी तो करना ही है करके. हाँ. तो बहुत ही मजा आ रहा था. हाँ. And जब ये सब हुआ, I won somehow, तो I was like, अरे क्या बात है करके. And there were people who came to me and they were like, do you do this like every day? कैसा है, क्या है करके. I was like, this was तो कुछ भी इतना तो लगा नहीं मुझे तो करके. तो they were like, हम तो starting में ही हमको तकलीफ होना start हो गया करके. And that time I realized that, you know, when you are, that step is also difficult for some people. Yes. तो तब पता चलता है कि अच्छा, जब भी आप
अपने डिसिप्लिन में हो या फिर योर ट्रेनिंग टू अचीव सम गोल, एंड उसके बीच में कोई भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं ना, हाँ, यू विल डू वेल ओनली व्हाटएवर इट इज, इवन दो इफ यू डोंट विन बट यू आर डूइंग गुड। चलिए हम मूव ऑन होते हैं आपकी म्यूजिक जर्नी और आर्टिस्ट्री और एंकरिंग की तरफ। काफी चीजें आपने वहां पे भी अचीव की है। आई थिंक यू हैव years of I think decade of experience with the Hindustani classical music, right? So which demands a lot of years of dedication, definitely. So what inspired you to pursue this beautiful art form? I was judging a competition, तो I judge competition, singing competition as well. Okay. और मैंने उदित नारायण जी के भाई हैं उदय नारायण करके, तो उनके साथ भी मैंने शोज जज किए हैं। अच्छा। तो इन वन ऑफ द कंपटीशन ना आई heard very good singers, very good singers. Okay. I think उनका नाम मुझे याद नहीं है, but he was blind. Oh. And very good singer. तो उस शो में ना, आफ्टर दैट शो आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड, उनका नाम अभिषेक शर्मा है, ही इज इन कनाडा नाउ। तो उन्होंने बोला कि आई एम लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल करके। हाँ जी। तो आई वाज लाइक वाओ यार, दैट्स वेरी गुड। एंड उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी पंडिता चंद्रा बनर्जी से उनके थ्रू मैं स्वर साधना को पहचानना स्टार्ट किया। हाँ। उसके पहले आई वाज डूइंग कर्नाटिक क्लासिकल। हाँ, उसमें तो बहुत वेरिएशंस होते हैं। यस। तो मेरी जो तभी गुरुजी हैं, तो उनका नाम लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी स्टेस इन गोरेगांव। तो आई यूज्ड टू ट्रेन अंडर हर। शी इज अ वेरी फैंटाबुलस सिंगर एंड अ वेरी गुड टीचर एज वेल। ओके। तो उनके अंडर मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं था, बट जितना भी टाइम था आई लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम हर। बट द मेन इशू वाज मैनेजिंग वर्क, ट्रैवलिंग एंड ऑल, और गोरेगांव जाना वाज नॉट इजी। मेरी भी जो पहले मैम थी वो गोरेगांव में ही थी। अच्छा वाओ। तो वही ट्रैवल का इशू होता था, वीकेंड पे जाना पड़ता था, तो इट वाज नॉट मैनेजेबल। करेक्ट। तो उसी चक्कर में स्नेहा जोगलेकर जी, वो हमारी मैम थी। अच्छा। बट शी यूज्ड टू ट्रेन वेरी वेल, आई रिमेम्बर। और उनके हर एक इसमें है ना जो एक्यूरेसी थी बहुत अच्छी थी। महारत कहते हैं ना वो, उनका तो हम कहाँ से जज कर सकते हैं, तो गुरु हैं हमारे। तो वेरी नाइस। तो उसी सिलसिले में तो नहीं हो पाया, एंड फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्वर साधना। हाँ जी। और एक चीज़ मैं बस हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब कॉलेज में मैं था ना, तो काफ़ी जन ऐसे थे कि हम पंडित जसराज जी को सुनते हैं करके। हाँ। तो मुझे नहीं पता था तभी वो, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी था कि, और जैसे अभिषेक जी से मुझे पता चला कि स्वर साधना है, क्लासेस है हिंदुस्तानी, तो आई गॉट एनरोल्ड देयर। एंड द फर्स्ट थिंग व्हाट आई गेट टू नो इज कि पंडिता चंद्रा बनर्जी इज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ संगीत मार्तंड, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी। हाँ जी। तो इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। दैट वाज लाइक मेरा मोटिवेशन ना एकदम ऑन पर चला गया ऐसा। राइट। तो वहाँ से आई स्टार्टेड माय जर्नी, फॉर्मल ट्रेनिंग, जो सर्टिफिकेशंस एंड ऑल होते हैं। तो आई कंप्लीटेड माय विशारद अभी 2 साल हो गए। तो अभी हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी। यस। तो अभी अलंकार के तरफ हम बढ़ रहे हैं। है जर्नी चल रहा है। नहीं, very nice. It's a very great, you're performing and you're doing it, giving time to everything. Yes. So that is very. Is there any rag or composition that has transformed your outlook towards life? Oh, good question, but ऐसे कोई particular राग नहीं है. I think every rag has its own mood and is associated to something. And I would say कि देखा जाए कि अगर एक राग ने तो बहुत अभी धमाल मचाया है। एक अगर आप कोई बोलोगे तो आई वुड जस्ट से दिस बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड इट। तो इट इज राग मियां मल्हार। तो दैट इज बारिश लाने में उसका बहुत हाथ था ना। आपने तो एंकरिंग के टाइम पे भी बोला हमारा भी हाथ था। हाँ, वही बारिश लाने में वही राग का हाथ था ना, क्योंकि आप लोगों ने उतना गाया। यस। थोड़ा सा 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? तानपुरा बन
गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, निसरे रे सरे मम रे म प गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, दमक दमक चमके बिजुरी कहत है ऋतुराज आयो रे। वेरी नाइस। ये गाना गाया था, उसके बाद में अगले हफ्ते बारिश बारिश हो रही है और बस हो गया, गरज गरज, इतना इन्होंने गाया है। और आई थिंक वहां पे जितने भी लोग बैठे थे, हमने तो लाइव सुना था आप लोग का परफॉर्मेंस, तो बोल रहे थे कि रक्षित की आवाज तो बहुत खिल के आ रही है। अच्छा, अरे थैंक यू। सब तारीफ कर रहे थे। थैंक यू। ठीक है, शिम्पू जी भी तारीफ कर रही थी। Oh, is it? तो आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट, अच्छा। और हमारी तरफ से भी तारीफें ही थी। मतलब वो तो बता रही हूँ कि और कितने लोग कितने और आपकी आवाज अलग से एक उठ के खिल के आ रही थी। बहुत बढ़िया। डू यू सी सिमिलैरिटीज बिटवीन मैराथन ट्रेनिंग एंड क्लासिकल म्यूजिक प्रैक्टिस? डेफिनेटली। इसका तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही रखता हूँ। हाँ जी। मैराथन ट्रेनिंग एंड इसमें आपको रियाज करना है, मैराथन में आपको भागना है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी आपको दोनों जगह हर जगह रखनी है, डिसिप्लिन दोनों जगह पे रहेगा। हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। In today's fast-paced world, do you think Indian classical music is losing its relevance, and or is it like finding a new audience? Very good question. So the thing is, I don't think कि ऐसा relevance ये हो रहा है करके. हाँ. But what I would say कि instead of targeting classical music, I would actually target the audience. I would actually target the people. क्योंकि आजकल ये रील्स का सब ट्रेंड चल रहा है, तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि 30 सेकंड 15 सेकंड्स, हाँ, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना वो एकदम से कम हो गया है अभी। हाँ जी। तो आप देखोगे कि लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो गए। हाँ। ब्लिंकिट, कुछ भी चाहिए ब्लिंकिट किया, 10 मिनट में आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, इससे अभी जैसे कि आप पेशेंस ही नहीं रहा है लोगों में। हाँ। और हिंदुस्तानी क्लासिकल डिमांड्स पेशेंस, डिमांड्स डिसिप्लिन। आपको रियाज करना है बहुत ज़्यादा टाइम, और अगर आपको महारती हासिल करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। हाँ। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई वुड से कि यू नो यू हैव टू डू इट। एंड अभी के इसमें काफ़ी जन है जो कि इसको कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि वो ऑडियंस अभी रील्स एंड ऑल के बीच में थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट लूजिंग इट्स रेलेवेंस, बट द ऑडियंस इज चेंजिंग। आई नो। एंड कुछ ऑडियंस जो रहते हैं, अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से क्लास भी छोड़ देते हैं। यस यस, ऐसे लोगों के लिए भी सबक है। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, पता नहीं कौन है वो। हाँ, बट ठीक है, वो वापस कम बैक करेंगे जल्दी से, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथन करके, या फिर एक बोलते हैं ना, जो भी आपको एक ब्लॉकेज लग रहा है, कभी कभी हमें ब्रेक लेना भी ठीक रहता है, बट देन दे कम बैक स्ट्रांगली। सो I think you are just taking few steps back to take that bigger leap. Yes. अच्छा, अभी हमने बहुत सारी चीजें म्यूजिक और एथलीट का जो भी आपका एस्पेक्ट था उसको कवर किया, पर हमें पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे होस्ट हो। होस्ट एंड दोस्त हो। बताओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। वो तो मैंने इवेंट में मतलब सुना आपको, देखा आपको, तब पता चला। एज एन इवेंट होस्ट, डू यू like what are those things like that made you go towards that field of hosting? Okay. कि ये क्या था वो attraction आपका? So अच्छा, बिफोर गोइंग देयर, आई एम सो सॉरी कि मैं आउट ऑफ नोवेयर ये चीज लेके आ रहा हूँ। तो एक चीज मैंने आपको मेंशन करना मिस कर दिया था कि कॉस्प्ले। ना। सो दिस इज अबाउट द रनिंग पार्ट इट्स। हाँ जी। तो मैं रनिंग का सबसे पहले, ये मैं मोटिवेशन तो नहीं बोलूँगा, बट ये ऐसे था कि माय फ्रेंड प्रशांत पाटिल करके मेरे बहुत जिगरी फ्रेंड है। हाँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मैं पॉडकास्ट में आया हूँ और उसका नाम लिया, तो यू नो मेरा एटलीस्ट सार्थक हो गया। अच्छा। कि आई कुड टेक हिज नेम इन द पॉडकास्ट। सो ही इज वन पर्सन हु हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, और he was training for half marathon when I was in college. तभी मुझे रनिंग का कुछ लेना देना ही नहीं था। तो he told कि आजा थोड़ा मुझे सपोर्ट करने के लिए। So he ran टाटा मैराथन। Okay.
तो उनके वजह से कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक अंश आ गया था हाँ, रनिंग से रनिंग से। एंड आई वुड ऑल्सो टेक नेम ऑफ वन ऑफ माई डियर फ्रेंड, उनका नाम तन्वी करके है। तो शी हैज़ ऑलवेज यू नो पुश्ड मी कि डू इट, कुछ भी, जैसे कि अगर मैं ये है तो डू इट, अगर ये है डू इट। तो ये सब लोग हैं कि भगवान के दया से मैं जैसे आपको बोला कि आपका संगति मैटर करता है कि आपके साथ कौन और आप बहुत ग्रैटिट्यूड से आप सबको मेंशन कर रहे हैं, और अगर सो दैट इज अ वेरी निश थिंग आई हैव सीन इन एनीवन। पीपल टेक प्राइड देमसेल्फ कि हाँ हमने ये किया वो किया, बट a person who is giving that gratitude to each and every person contributed to their life, it's a very niche thing that I've heard from you, and I think that's the reason why you are blessed with so many things. मतलब you have put it very beautifully, but मुझे ऐसा लगता है आज मैं जो भी हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, तो वो इनविजिबल हाथ है जो इन सब का, ब्लेसिंग्स है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से मैं तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। नहीं वेरी गुड। सो आई वाज सेइंग दैट एज एन इवेंट होस्ट यू हैंडल लॉट ऑफ स्टेज, राइट? तो द स्टेज में कैसा होता है, हमारा तो स्टेज पे जाओ तो आपको फंबल होता है, ये होता है, सिचुएशंस हैंडल नहीं होते हैं। तो आप कैसे वो स्टेज फियर को, आई थिंक यू हैंडल लॉट ऑफ पीपल लाइक 1000+ ऑडियंसेस को अपने फोकस, उनका फोकस जो है अपने ऊपर रखते हैं। तो हाउ डू यू हैंडल ऑल दोस सिचुएशंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डिड यू गेट इनटू दैट रोल? सो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ मी सिंगिंग। अच्छा। तो जब भी सो आई डू लॉट ऑफ लाइव शोज, तो लाइव शोज आई डोंट यूजुअली पोस्ट इट एनीवेयर बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज, ये कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, आई डोंट पोस्ट इट। तो अगर आप मेरा पेज देखोगे तो उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है जो लाइव है, बहुत ही कम मिलेगा अगर मैंने डाला होगा तो भी, बट आई डू दैट रेगुलरली। ओके। तो जैसे आप मल्टीपल जगह पे जाते हो ना, तो यू सी पीपल कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो व्हेनेवर आई एम सिंगिंग, तो आई लाइक टू बी इन माय ओन जोन, आई क्लोज माय आईज, आई टेलीपोर्ट समवेयर एंड आई सिंग। यस, बट धीरे धीरे आई रियलाइज व्हेन आई ओपन माय आईज, आई सी पीपल्स एक्सप्रेशन कि कैसा है, क्या हो रहा है। तो आई कुड यू नो जज कि ये एंजॉय कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका वो सॉन्ग नहीं है जिससे ये वाइब कर रहा है। तो इससे धीरे धीरे मुझे ना हिंट मिलने लग गया कि हाउ पीपल वर्क, उनका दिमाग कैसे चलता है करके। तो जब भी आप लाइव शो परफॉर्म करते हो तो यू नीड टू पुट सम फिलर इन बिटवीन। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं तरुण भाई, जिनके साथ मैं शोज करता हूँ, हमारे भी हैं कॉमन मित्र। तो वो जब भी समझिए कि ब्रेक लेना हो या ऐसा हो रहा है कि कहीं लेवल डाउन हो रहा है, तो वो सब केसेस में हम क्या करते हैं कि यू नो वी जस्ट ट्राई टू एंटरटेन पीपल। तो वहाँ से ये चीज ना थोड़ा थोड़ा इनकलकेट हुआ कि ये तो वहाँ से आपने होस्टिंग को एक्सप्लोर किया। यस, तो ऐसे काफी जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मैंने होस्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पर ना यस ये सब है, ये सब चीज़ों से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ जी। और करते करते जो आपने लाइव देखा बस वहाँ तक पहुँच गए। राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आपने वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली है होस्टिंग की। आई कैन मेक दैट यार। आई थिंक वो हम जब पब्लिक से कनेक्ट हो पाते हैं ना, तो आई थिंक वी डिलीवर बेटर और वो नर्वसनेस भी निकल जाती है। तो दैट वे इट हेल्प्स अ लॉट। सो इट्स लाइक कन्वर्सेशनल सिंगिंग भी करते हैं ना, तो म्यूजिक डिलीवर कर रहे हैं या फिर बोल भी रहे हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट to mitigate all your fear and all. So that way definitely बहुत अच्छा है आपका होस्टिंग स्टाइल भी, बहुत काफी अच्छा है। थैंक यू। हाँ, मैं मतलब वो लास्ट इवेंट मैंने तो पहला ही इवेंट अटेंड किया, बट इट वाज रियली नाइस। सो व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट मतलब यू हैव एवर होस्टेड and why? Okay, from hosting perspective na, if I say corporate, so corporate I need to be very meticulous कि क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। I need to get my contents reviewed multiple times कि ये चीज़ बोलना है ये नहीं बोलना है करके। So somewhere that creates a bubble around me
कि मैं हाँ, खुल के नहीं बोल पाता। क्रिएटिविटी भी रुक जाती थोड़ी सी, कम सी Yes. जाती। तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी इन बैंड्रा, टाइटल वेव्स करके एक जगह है, हाँ, तो वहाँ पर ये एक म्यूजिक इवेंट होस्ट हुआ था, हाँ, तो दे वांटेड मी टू होस्ट इट, तो आई वेंट देयर and that's a very small place, closed place, and closed audience, and very talented audience, very talented audience. So I usually, I perform there, but that was the first time when I got that opportunity to host the event. yeah, So जब वहाँ होस्ट किया ना, I was just myself. मैं हाँ, उधर कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकते। कुछ भी, yes, I just poured my India's got heart out. talent। हाँ एकदम, अरे इंडिया टैलेंट में तो वहाँ पे वो लोग कुछ भी है ना परफॉर्म करते हैं, पर मुझे मजा आता है यस यस यस। लिसनिंग टू देम। तो वहाँ पर तो बीच में तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन गया था, मतलब ये सब चीजों, यू जस्ट पोर योर हार्ट आउट, व्हाटएवर यू लाइक यू से, बिकॉज़ नोबडी जजेस यू। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट आई वुड से जो मैंने होस्ट किया है। और द second main thing is you get to network with people, yes, and after the show people come and talk to you. तो वहाँ से एक हमारे एक दोस्त बने, आहिल खान करके, so he is a very good artist, he's a classically trained artist, okay, and he performs very good artist. तो ये सब चीज से I just wanted to understand what success mean to you today compared to the period of 10 years back. अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तभी मेरे लिए ना, अगर मैं आपको रनिंग के हिसाब से बोलूँ, तो आई वाज लाइक कि अगर मैं 5 किलोमीटर्स भाग रहा हूँ, 10 किलोमीटर भागा, सक्सेस। हाँ, आज के टाइम पे इट्स 42 किलोमीटर्स, yes, है ना, तो दैट इज फुल मैराथन। हाँ, अब अल्ट्रा भी आता है इसके आगे, अच्छा, तो अभी प्रोबेबली मेरे लिए वो सक्सेस रहेगा, अच्छा, है ना, तो डेफिनेशंस वो चेंज होते हैं। हाँ, तो रिलेटिविटी है सक्सेस। अगेन इफ आई से म्यूजिक, तो मेरे लिए 2 राग सीखना वाज सक्सेस, और आज के टाइम पे तो 15-20 के ऊपर रागें हैं, तो अगर उनको मैं कर पाऊँ, निभा पाऊँ, एक भी राग ठीक से निभा पाऊँ तो सक्सेस। तो वही चीज है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी हो रही है। तो मेरे लिए रनिंग करना ही सक्सेस है। मेरा वो फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करना ही सक्सेस है, क्योंकि मैं बहुत सालों से नहीं कर पाई हूँ। yes, yes. मुझे नी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेरे लेफ्ट पैर में इतनी ज्यादा हुई थी कि डॉक्टर एडवाइज मी टू नॉट रन। सो मेरे लिए वो करना ही इज द सक्सेस। सो इट इज ऑल रिलेटिविटी, आई कैन अंडरस्टैंड। Do you want to share any closing message to viewers? क्या वो लाइफ में अचीव करना हो उनको तो क्या कर सकते हैं वो? तो मेरा तो यही बोलूँगा कि आप एक गोल सेट कीजिएगा। हाँ जी। एक गोल अपने पास रखिए कि ये मुझे अचीव करना है, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो आपको सही लगे। हाँ जी। तो वो आप रखिए, एंड आपको उसके तरफ काम करना है। तो व्हाट यू डू इज इन स्मॉल इटरेशंस, यू जस्ट छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में आप बोले कि यहाँ मुझे पहुँचना है, तो छोटा छोटा चीज़ ऐड करते रहिए, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट, एंड यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, कि ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। ये नहीं होना, छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है। हाँ, पहले अचीव कर लो उसको। हाँ, एक बार आपने अचीव किया ना, जो आपके अंदर वो खुशी आएगा ना, सो दैट ड्राइव्स यू मोर टू अचीव मोर थिंग्स। या दैट्स अ वेरी गुड थॉट, एंड आई थिंक ये चीज है ना, मुझे भी लेसन दे रही है कि कोई भी चीज आधे में मत छोड़ो। कीप, भले ही थोड़ी देर के लिए करो, बट कीप कंटिन्यू। या दैट्स अ वेरी गुड थॉट, आई रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ थॉट। चलिए हम थोड़ा गेम्स में जाते हैं, अभी बहुत हमने बातें कर ली है, ठीक है? मैं भी अभी नींद के मोड में आ गया, अभी मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। हम रैपिड फायर खेलते हैं, ओके? मैराथन और म्यूजिक। अरे यार ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे ये रैपिड फायर है, मैराथन है। तो आई वुड से मैराथन लिसनिंग टू म्यूजिक। ये तो चीटिंग है। डिप्लोमेटिक आंसर। या सनराइज रन और लेट नाइट रियाज। लेट नाइट रियाज एनी टाइम। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई कांट वेक अप। अच्छा, पर वो सारे मैराथन फिर आप तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं। बहुत मुश्किल से। हाँ, तो आज भी एक्चुअली रन था, बट आई कुडंट गो बिकॉज कल थोड़ा काम की वजह से आई स्लेप्ट लेट। अच्छा। बिकॉज वी रन फ्रॉम बांद्रा टू मरीन ड्राइव। हाँ। सो आई हैव टू वेक अप एट 3:30
और फिर 4 o'clock को हमको निकलना पड़ता है हाँ। और फिर ट्रेन पकड़ के वी गो टू बांद्रा एंड स्टार्ट आवर रन बाय 5 o'clock. बाप रे, तो या नेक्स्ट जन्म में करेंगे, अगले जन्म में है नहीं, एक दो साल रनर ही में की कर जो लेंगे आप. इस जन्म में आराम करते हैं. नहीं, मैं आई एम नॉट अ गुड मोटिवेशन. आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस. आप मुझे डीएम कीजिएगा कुछ भी रहेगा तो. हाँ, I'll also go to him only for getting myself motivated. Discipline or motivation? अगेन आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि है ना. ना गुगली है ना. I'd say discipline. अच्छा, फिर वो क्या होगा जो पहले स्टोरी बताई थी मोटिवेशन की? चाहिए ना, क्या करें अभी. One word that defines your life. Passion. Oh wow, something different. One habit everyone should develop. I would say running. One song that inspires you. One song नजरे मिला तू करके एक सॉन्ग है, so that inspired me to learn guitar. Oh, इसके लिए सुनाऊंगा मैं फिर कर. हाँ. One book that changed your thinking. I don't read books. एक बार ना मेरा फोन किसी ने मेरे हाथ से चोरी करके भाग गया था. हाँ. बस में. हाँ. उसके बाद I started reading. So the Ah. first book which I read was Alchemist. तो वो एक ही बुक है जो मैंने पढ़ा, तो I like that. तो So honest. yes. वरना लोग तो जज करने लगते बुक नहीं रीड किया. नहीं, I don't read. One message that you would like to give every young person. So my advice would be amongst good peers. So basically आपके जो संगति है उससे ही आपको पता चलता है आप कहाँ जा रहे हो करके. Right. And be disciplined and I'd say follow your passion Yeah. and do whatever you like. Yes. Perfect. That's great. चलो हम अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं. अच्छा, हमारे ये अब मुझे ये tension- थोड़ा सा ट्रिकी है. अच्छा, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करेगा ये. ठीक है. ठीक है, Oh damn. और आपको एक कार्ड उठाना है. इसमें ये विजुअल है ठीक है, और okay. इसमें से जो भी थॉट पहला आता है आपके माइंड में आपको बताना है. एक अच्छा. थॉट, एक Like उठा one लीजिए. word. नहीं, एक थॉट जो भी उसको उस पिक्चर को देख के आपको हाँ. क्या थॉट आया है, अच्छा. क्या साइकोलॉजिकली आपको क्या फील हुआ है. अच्छा. ठीक है, ये उठाया हूँ Yes. मैं. क्या है ये? Oh, this is a sloth, I think. इनको है ना? दिखा दीजिए. Sloth है ना ये? हाँ, Slow, very slow. स्लो ना. हाँ. ठीक है. हाँ. Slowly. हाँ, Hi. अच्छा, ऐसा. नाइस. ठीक है, स्लो एंड कंसिस्टेंट. यू विल वन डे यू विल विन द रेस. चलो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है. Okay. हम ये इसमें से 3 कार्ड उठाने हैं. 3. हाँ. Okay. आई विल रीड आउट फॉर यू. So take this one. यस. This is the second one, यस. and then take this is the third one. When you find money in the jeans and you haven't worn in a while, what's your reaction? ये पैसे आ गए यार. हाँ. हाँ. और वो अगर बैन वाले 500 रुपए के नोट हो या 2000 के नोट हो तो Shit. लॉस द अपॉर्चुनिटी. Right. यस. एक क्वेश्चन में 2 शिकार कर लिए मैंने. When you got 15 essays, 4 assignments, 6 exams to study for, हाँ. what is your reaction? Nothing. I'll study. मेरे को कुछ वो नहीं है वैसे मिला. वो तो दिख ही रहा है ना इतने सारे काम से. वेरी गुड. मैं तो भाग जाऊं. When the teacher thinks you are not listening, so she asks you a question, but you get it right. धुरंधर. यही रिएक्शन होता है. मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसे ही मैं भी करूंगी. देखा, चकमा डाल मार दिया तुम सबको. Very nice. We just had lot of fun. अरे same. Lot of singing, lot of music, lot of running virtually, not physically. Physically तो आप कर रहे हो. हम करेंगे किसी दिन. करेंगे साथ में ही हाँ. करेंगे. मैं सब भाग So के मेरा sloth की तरह थोड़े slow करेंगे. करेंगे. Yes, but we'll definitely do it. We have last ritual. हाँ. हम slam book fill up करते हैं. अच्छा. तो we have a Wow. slam book. That's ठीक very है, beautiful. जहाँ पर हम अपने सारे सेलिब्रिटीज जब वो कुछ लाइफ में आगे बढ़ जाए तो कहीं हमारे पास टाइम नहीं अच्छा, निकाल पाए हमारे लिए, तो हम इस स्लैम बुक So के थ्रू उनका nice, साइन so nice. उनके कुछ मीठे शब्द हमारे बुक में कैप्चर करके रखते हैं. क्या बात है.
क्या और बात उनके ऑटोग्राफ प्लीज। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दे दे तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। तेनू छड़ के किते जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपनी पावा। मेरी दुआ है सजदा तेरा कर दी सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं चंगा नहीं हो कीता क्या बात। वे चंगा नहीं हो कीता भी बांध मेरा तोड़ के, वे बड़ा पछताया था, वे बड़ा पछताया था, नाल तेरे जोड़ के। तेनू समझावा कि ना तेरे नाल लगदा जी। शाम सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। हो सनम यादों की कसम, समझे ज़माना ये दिल है खिलौना, जाना नहीं क्या है दिल का लगाना, भर गए तो भूल ना जाना। आंखों में बस गए हो तुम दूर बन के यूं, दिल के करीब हो ये दिल को है यकीन। हो सनम तेरे याद की कसम,
Clap for ourselves. It was wonderful podcast. I really enjoyed a lot. And music is something which literally takes me to the divine place, and I'm so loving it. And it has been like, I think सारे podcasts से I'm feeling so energetic and so revived. Thank you. I'm going back to my classes the very next day. I'll see you next week. Yes, definitely. So it's giving me a lot of energy, right? So you said that peers का साथ बहुत matter करता है, and definitely it will matter to me also, and I think you guys will also learn from this. Thank you so much for watching our podcast. Stay tuned for the next episode. Take care. Bye.